हम सब कौन है? एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट या एम्बिवर्ट? क्या मैंने में से एक है? ये कहना गलत ना होगा कि ये हमारे ही कुछ पहलू हैं। कितनी अजीब बात है वैसे कि लोग अपने जहनों में हमारे बारे में मुख्तलिफ तस्वर रखते हैं, और फिर यह भी सच है कि मैं वो तो नहीं जो नजर आता। दुनिया को लगता है कि वो मुझे जानती है, लेकिन हकीकत में इस दुनिया से परे मेरे अंदर कहीं गहराइयों में बसा हुआ एक शख्स जिसे सिर्फ मैं जानता हूँ। यहाँ तक कि मेरे अपनों को भी लगता था कि वो मुझे बहुत अच्छे से पहचानते, लेकिन शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये नस्लें शदीद नुकसान में है। घर वालों को तो लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन उनकी औलाद इस उम्मीद के साथ सोती है कि अगले दिन आंखें ना खुले। अल्लाह शुरू से जानता था कि मैं थक चुका था उन झूठी मुस्कुराहटों का लिबादा और कर ये जाहिर करते करते कि मैं ठीक था, और मैं ठीक नहीं था। वक्त गुजरता रहा और हालात ने कुछ यूं करवट ली कि मैं अपना ज़ब्त खो बैठा। दुनिया को लगा जैसे मैं पत्थर बन चुका, लेकिन जख्मों के वो मुझ पर गिरते कतरे जो मुझे खोखला करते जा रहे थे दुनिया की नजरों से ओझल थे। दुनिया को लगता है जैसे डिप्रेशन हालात और ईमान की कमजोरी की वजह से होता है। ये कैसी ईमान की कमजोरी है भला जो अल्लाह के करीब करते? ईमान की कमजोरी तो नहीं, मगर एक आजमाइश। और मजीद मैंने इसे अकेलापन पाया, वो अकेलापन जिसकी वहशतों ने मेरी ख्वाहिशात का कत्ल कर दिया। तो मुझे ना खुशियां रास आई और ना ही सुकून। समझने वाला तो दूर की बात, लेकिन हाँ, फकत एक सुनने वाले की आस तो जरूर लगाए बैठा था मैं। कि तुम मुझे सुन सकते हो? एक बात पूछो तुमसे कि तुमने कभी अपने हाथों की तरफ गौर से देखकर उंगलियों को हरकत देते हुए तजस्सुस किया कि तुम इस दुनिया में, इन सब लोगों के दरमियान में एक जिंदा इंसान? बहुत मुख्तसर लेकिन अजीब एहसास होता है। तुम्हें हैरत होगी यह जानकर इस कदर तकलीफदेह हालात का सामना करने के बावजूद भी महफिलों में सबसे ऊंचा कहा मेरा ही होता था। तुम सोचे होगे कि हालात अगर इतनी नाजुक थे तो मैंने किसके साथ जिक्र क्यों नहीं किया? जिन्हें कोई परवाह नहीं उन्हें बताने का फायदा नहीं, और जिन्हें परवाह है उन्हें बताकर परेशान करना नहीं। बस सहते रहने और अंदर ही अंदर मर जाने। वो एक शेर है ना, मर चुका है दिल मगर जिंदा हूं मैं। मेरा तो दिल जिंदा ही तब हुआ जब मायूस में इस दुनिया से हुआ। वैसे भी इस दुनिया की वैलिडेशन तो तब तक ही मायने रखती जब तक कि आप खुद को ना जानते। कहते हैं ना, क़यामत के रोज कोई किसी का नहीं होगा। गलत कहते हैं। दुनिया का कोई जिक्र क्यों नहीं करता? आखिर हकीकत से इतना भागते क्यों ऐसा? मर चुका होता, आज मैं भी मर चुका होता अगर सजदों का वजूद ना होता। सोचता था कि अल्लाह तो मुझे से गुनाहगार से नफरत करता होगा, लेकिन उसने मुझे बताया कि उसे मेरे गुनाहों से नफरत है, मुझसे नहीं। उसने मुझे बताया कि गुनाहगार तहज्जुद पढ़ सकता है, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा सकता है और तौबा करने के बावजूद नादानी से फिर उन्हीं गुनाहों को दोहरा भी सकता है। आखिर मुझे ये भी तो एहसास दिलाना था कि अल्लाह ही था, इतने गुनाहों के बाद भी और इतने ऐबों के साथ भी।